केंद्र की सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 साल पूरे होने वाले हैं। इन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी एक स्टेट्समैन के रूप में उभरे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक राजनेता सिर्फ लोकप्रिय फैसला और चुनाव जीतना जानता है, जबकि एक स्टेट्समैन के फैसले भविष्य पर असर डालते हैं। एक स्टेट्समैन आज की बुनियाद पर भविष्य का निर्माण करता है। इस रास्ते पर चलते हुए मुश्किलें तमाम आती हैं, बहुत सख्त और साहसिक फैसले लेने होते हैं। आइए देखते हैं कि 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को कैसे सुपर पावर लीडर्स की जमात में स्टेट्समैन के तौर पर स्थापित किया है। Exceptional leader, a great champion of India. I wish I could be there for what has become the famous Modi hug. Prime Minister Modi, you're a great leader of India and a great world leader. वो एक बड़े खुददार कौम है। There is one sun, one world, one bridge, one Narendra Modi. Thank you for your continuing commitment to making sure democracy is delivered. अखबारों के माध्यम से दुनिया ने जो राजनेताओं को पहचाना है, क्षमा करेंगे उस अखबार के झरोखे के उस दायरे के बाहर भी राजनीतिक जीवन में जीने वाला कोई इंसान भी होता है। ज़माना कारनामे देखता रहा, मगर खुदा नियत, जिससे तय हुई नियत दुनिया के लिए अचंभा जैसा, जो आज है हकीकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस मुकाम पर समूचा विश्व उनके नक्शे कदम पर चलने को मजबूर है। सर्वशक्तिमान के अभियान में जीने वाले मुल्क कभी भारतीयों को हिकारत भरी नजरों से देखने वाले विरोध या फिर भारत से कट्टर दुश्मनी निभाने का दम भरने वाले दुश्मन राष्ट्र सबके सब आज भारत का लोहा मानने को मजबूर है। तस्वीर सबूत है कि भारत के आगे दुनिया झुकती है। इंडिया को साथ लेने के लिए बेताब है सारा संसार। नरेंद्र मोदी आगे आगे हैं, उनके पीछे जापान के फुमियो किशिदा, उनके पीछे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। सवाल है, ऐसा क्यों जमाना प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद है? इसे समझने के लिए चंद सिलसिले को समझना होगा, जैसे पीएम मोदी के लिए सूत्र है। राष्ट्र प्रथम, गरीबों का कल्याण, बुनियादी ढांचे का विकास, असंभव को संभव बनाना, भू रणनीतिक महत्व, संघवाद, भविष्योन्मुखी सोच, आपदा को अवसर में बदलना। इन 8 कसौटियों पर परखें तो वर्ल्ड लीडर्स में नरेंद्र मोदी अव्वल नंबर पर है। कूटनीति के किंग कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर सबसे बड़े स्टेट्समैन के तौर पर उठे हैं। इसकी मिसाल क्वाड समिट में देखने को मिली।
क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री सबसे सीनियर नेता थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन पिछले साल 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जापान के प्रधानमंत्री ने पिछले साल पदभार संभाला। वहीं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री ने इसी महीने शपथ ली है। जबकि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया, वो 2 बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतने वाले लीडर। नरेंद्र मोदी का स्टेटस सबसे बड़े और मजबूत ग्लोबल लीडर का। दूसरे देशों के बीच इसकी स्वीकार्यता भी क्वाड समिट में इसकी झलक दिखी। क्वाड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन रूस युद्ध की रट लगाए रहे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी रूस के मुद्दे को उठाते रहे। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भी रूस यूक्रेन विवाद पर बातचीत को जरूरी माना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध पर भारत के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया। जिनके इरादे अटल हो, जिनकी शख्सियत में दम, जिनके हौसले और फैसले बेमिसाल हो, उन्हें डिगा पाना किसी के बस की बात नहीं। दुनिया के 13 नेताओं में मोदी 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है। नरेंद्र मोदी का वर्ल्ड लीडर का दर्जा लंबे अरसे से बरकरार है। आखिर नरेंद्र मोदी को कौन सी बात खास बनाती है? आइए अब इसे विस्तार से समझते हैं। व्यक्ति विशेष को, उसके परिवार को, उसकी क्या जरूरत और क्या आवश्यक है, वो इस छोटी छोटी चीज का भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। इस तरह का विश्वास और भरोसा जब एक प्रधानमंत्री में होता है, आपके लीडर में होता है, तो आपके अंदर एक बड़ी देशभक्ति वाली स्ट्रांग भावना जगती है। मेरे मिसेस को वो प्रेम से बोलने लगे कि उसको लंबा जीना है तो उसको बोल पीडियाट्रिक का ऑपरेशन करवाओ। नरेंद्र मोदी होगा कैसे नहीं के दृढ़ निश्चय पर चलते हैं, लेकिन ये ध्येय वाक्य उन्हें मिला कहां से? नरेंद्र मोदी ने 12 साल मुख्यमंत्री रहते की कमाई किसे दे दी? चिट्ठी लिखकर वो किसके लिए चंदा जुटाते थे? किसके चुनाव के लिए मोदी ने खुद चंदा जुटाया? प्रधानमंत्री मोदी ने 22 साल पहले अमेरिका में भारत के लिए क्या विजन रखा? किस राज्यपाल के लिए मोदी ने एयरफोर्स स्टेशन को अलर्ट मोड पर किया था? किस बड़े नेता के बेटे की शादी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से साफ मना कर दिया था? मदन जी को 30 साल बाद नरेंद्र मोदी ने कैसे पहचाना? पीएम मोदी की मुरीद कैसे हुई इन्फोसिस फाउंडर सुधा मूर्ति? मोदी कब कब भावुक होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंधी के बीच जानलेवा जोखिम क्यों ले लिया? ग्रामीण बच्चे, शहरी नौजवान, उद्योगपति, पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता या फिर सांसद, केंद्रीय मंत्री तक से नरेंद्र मोदी के जुड़े किस्से सबके पास उनके अनुभव अचंभित करते थे। लेकिन सबसे पहले वो कहानी जिसे सुनकर बैडमिंटन चैंपियन पीवी संधू सन्न रह गई। 29 अगस्त 2016 दिल्ली। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। भारत की बेटी से मुखातिब होते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी एक कहानी साझा की, जो एक त्रासदी थी। 11 अगस्त 1979 मोरबी, गुजरात। दोपहर के 3 बज रहे। मच्छू नदी उफान पर थी। नदी पर बना बांध दरक रहा था। जल प्रलय जैसे दृश्य देख लोग सिहर रहे थे। अनहोनी टली नहीं, मच्छू डैम टूट गया, जिसके साथ ऐसा दहाड़ता दरिया मोरबी की तरफ बढ़ा जिसने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। डैम टूटने से आई बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई। मोरबी की ऐतिहासिक इमारतें मिट गई। हाहाकारी लहरों ने 15 मिनट में पूरे शहर को खुद में समा लिया। मोरबी में कुछ घंटे में शवों का ढेर लगा।
इस जल तांडव के बीच नरेंद्र मोदी ने एक स्वयं सेवक के तौर पर राहत बचाव कमीशन चलाया। उन्होंने इमोशनल लेटर लिखकर घर घर उसे बांटा था। स्वयं सेवक नरेंद्र मोदी के इस काम की तारीफ गुजरात सरकार के तत्कालीन अफसर HK खान ने की थी। इसी मच्छू डैम त्रासदी से जुड़ी एक तस्वीर की चर्चा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टियों की हकीकत भी बयां करते हैं, जिसमें एक तरफ राहत बचाव के काम में जुटे RSS स्वयं सेवक है, तो दूसरी तरफ रुमाल से मुंह ढके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। गुजराती मैगजीन चित्रलेखा में छपी स्वयं सेवकों की इस तस्वीर को मानवता की महक शीर्षक दिया गया था। मोरबी त्रासदी से ही नरेंद्र मोदी को यह मंत्र मिला कि कैसे नहीं होगा। सबसे अगर मैं ज्यादा कहूं तो उनकी संवेदनशीलता, एक साधारण भारतीय के लिए और भारत की दशा जो पहले होती थी उसमें उनके आंसू आ जाते, तो वही उनकी ताकत है, जो अंदर उनकी न्यूक्लियर पावर है, वही उनकी वो पावर है जो उन्हें इतने घंटों तक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करती है। इन्हीं खूबियों ने उन्हें विरोधियों का भी चहेता बनाया। ये नरहरि अमीन है, कभी कांग्रेस में थे, कट्टर कांग्रेस। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते नरहरि अमीन उनके विरोधी थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने गए और वो दिल्ली आने लगे, तब उन्होंने जो किया उसके बाद नरहरि अमीन उनके सबसे बड़े प्रशंसक बन गए। किस्सा नरहरि अमीन से सुनिए। 35 से 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में जमा थे, मोदी साहब के अकाउंट में। मोदी साहब वो अकाउंट में से एक भी पैसा दिल्ली लेके नहीं आए। उनके साथ 12 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे तो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे, कर्मचारी लोग थे, प्यून थे, उसके रसोई का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, इस सबको उन्होंने बांट लिया। नरहरि अमीन खाने के बहुत शौकीन थे, जिससे उनका वजन बहुत हो गया था। उनके भारी भरकम वजन को देख नरेंद्र मोदी ने उन्हें जो सलाह दी उसे नरहरि अपने लिए जीवन दान से कम नहीं मानते। नरहरि की पत्नी को फोन पर नरेंद्र मोदी ने वो बातें कही। मैंने फोन जोड़ के मेरी मिसेज को से बात करवाई, तो मेरे मिसेज को प्रेम से बोलने लगे कि उसको लंबा जीना है तो उसको बोल पीडियाट्रिक का ऑपरेशन करवा दे। तो मैंने वो टाइम मोदी साहब को हंसते से बोला, मेरे को देखो एक कुदरत ने सब बनाया है, उसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, तो कि छेड़छाड़ी नहीं करेगा तो पहले मर जाएगा। तो इमीडिएटली मैंने उनके ये सीरियसनेस बात बताई, तो मैंने 10-15 दिन में डिसीजन ले लिया। मैंने पीडियाट्रिक का ऑपरेशन करवाया। आज 6 साल हो गए। आज मेरा वेट 66 किलो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।